दूल्हे पक्ष के द्वारा गहना न लाने पर दुल्हन ने कर दिया शादी से इनकार और एक शादी होते होते टूट गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र से ये खबर, सनसनीखेज खबर निकल करके सामने आ रही है। हम आपको विस्तार से बताते चलें कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों कि रविवार की रात बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात आई हुई थी। बहुत भव्य तरीके से पूरे बारात का स्वागत किया गया। बाराती नाचते गाते दुल्हन पक्ष के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर बहुत भव्य तरीके से जयमाल सजाया गया था और जयमाल का कार्यक्रम हुआ भी। यहाँ तक कि जयमाल जो है वो रिवॉल्विंग स्टेज पे हुआ। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि दूल्हा और दुल्हन जो है काफ़ी ऊपर अपलिफ्ट कर दिए जाते हैं और मशीन के थ्रू, और उसके बाद ऊपर जयमाल होता है। नया नया सिस्टम है। खैर, ये शादी क्यों रुक गई हम आपको बताते हैं। वरमाला बहुत अच्छे तरीके से हो गई, सब लोग बहुत खुश थे। सारे जो मांगलिक कार्यक्रम थे वो निपटाए जा रहे थे और उसके बाद आ गया आधी रात में गुरहत्थी की रस्म का समय। गुरहत्थी की रस्म होते समय पंडित जी ने वर और वधू पक्ष दोनों को मंडप में बुलाया। और ये जो गुरहत्थी की रस्म होती है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे बलिया में इस रस्म में दुल्हन पक्ष को दूल्हे पक्ष के द्वारा गहने चढ़ाए जाते हैं। मतलब जितने भी गहने उसने स्वीकार किए होते हैं प्रस्ताव के दौरान, शादी के प्रस्ताव के दौरान, तो वो गहने चढ़ाता है। 5 स्थान गहने की बात हुई थी और जब दुल्हन ने ये देखा कि एक भी गहना दूल्हा पक्ष लेकर के नहीं आया है तो वो भड़क उठी और उसने कहा कि मैं शादी कतई नहीं करूँगी। यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं है कि दुल्हन सिर्फ इसीलिए नाराज़ थी, बल्कि वो एक और कारण से नाराज़ थी कि कहीं ना कहीं दूल्हा पक्ष जो है वो लगातार झूठ बोल रहा था। क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप गहना लेकर के क्यों नहीं आए हैं, जब हमारे और आपके बीच में बात हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि सब सोनार अचानक मर गया है, इस वजह से जो है हम गहना नहीं ला पाए। उनकी बातों में झूठ इसलिए झलक रहा था कि उन्होंने बारात लाने से पहले दुल्हन पक्ष के जो दुल्हन का भाई था उसके भाई से ऑनलाइन पैसे मांगे ताकि वो बारात ला सकें, क्योंकि बारात लाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा आरोप है दुल्हन पक्ष के लोगों का। ये भी बताया जा रहा है कि दुल्हन एक बात से और नाराज़ थी कि ये बताया गया था कि दूल्हा जो है, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है और दुल्हन का नाम सृष्टि बताया जा रहा है, तो दूल्हा जो है वो, उसको ये बताया गया था सृष्टि को कि, या सृष्टि के परिवार वालों को, कि दूल्हा संविदा पर स्वास्थ्य विभाग में जॉब करता है, नौकरी करता है। जबकि ये बात आगे जब जानकारी की गई तो झूठ निकली। तो कहीं ना कहीं दूल्हा पक्ष के बार बार झूठ बोलने से नाराज़ होकर के और गहना न मिलने की वजह से भी नाराज़ होकर के दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। घंटों पंचायत चली। पंचायत से किसी भी तरीके का हल न निकलने पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया और दुल्हन पक्ष के द्वारा जितना भी दहेज का सामान था, वो फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह जो दिया गया था, वो सबका सब वापस कराया और दुल्हन पक्ष के शादी में खर्च हुए रुपए भी दूल्हे पक्ष को देने पड़ गए। दोस्तों, हमारे यहाँ ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, कोई स्टोरी नहीं है, कल के अखबार में आप पढ़ लेंगे, सच्ची कहानी है। और ये जो कहानी हुई है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अब ये रिवाज फैलता चला जा रहा है कि गलत बोल करके लोग शादियाँ तय कर रहे हैं या गलत जानकारी दे करके शादियाँ तय कर रहे हैं। यदि आपका लड़का किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं है, तो सच्चाई बताने में क्या हर्ज है। इन छोटी छोटी समस्याएं, ये बहुत अच्छा हुआ कि वो शादी टूट गई। यदि वो शादी बनी रहती तो पूरे जीवन भर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में संघर्ष ही होता रहता, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते और उनका विवाहित जीवन सुखी नहीं होता।